कल से पार्लियामेंट का सरमाई सेशन शुरू हो रहा है, जो कि 13 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल चहल पहल देखी जा रही है, जिसके तहत आज गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग, एनडीए लीडरों की मीटिंग, राज्यसभा चेयरमैन की मीटिंग और दीगर मीटिंग भी शामिल है। यानी इस तरह की बैठकें लगातार एक तरह से होने वाली हैं। तो वहीं राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर को शुरू हो रहे पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सरमाई सेशन को कामयाब बनाने और सेशन को बेहतर तरीके से चलाने के हवाले से बातचीत होगी कि किस तरह से इस सेशन को कामयाब बनाया जाए। आज मुल्क के 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होंगे। जुमे को उनका आखिरी वर्किंग डे था। गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभाला था। उन्होंने अपनी मुद्दते कार में कुछ तारीखी फैसले भी किए, जिसमें सबरीमाला मंदिर का मामला और अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला काबिल जिक्र है। अयोध्या की सुनवाई के दौरान रंजन गोगोई की सिक्योरिटी को Z+ कर दिया गया था। रंजन गोगोई आसाम के रहने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद आसाम में ही रहेंगे। उनके घर के आसपास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी गोगोई को Z+ सिक्योरिटी कवर करेगी। बैंकॉक में आज आसियान ममालिक के वज़ीर दिफा की मीटिंग होगी। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी बैंकॉक में हैं। मीटिंग से कबल उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर से दोतरफा बातचीत की। ADMM+ मीटिंग में आसियान ममालिक के अलावा चीन, जापान, अमेरिका समेत 8 ममालिक भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में इन मुल्कों के बीच सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। राजनाथ सिंह कल बैंकॉक पहुंच गए थे। मीटिंग के एजेंडे के मुताबिक राजनाथ सिंह हैंडबुक ऑन मिलिट्री मीडिएशन फॉर आसियान का भी रस्म इजरा करेंगे। श्रीनगर में आज सुबह के औकात में बाजार खुले रहे। आज पिछले दो दिनों के मुकाबले या पिछले दिनों के मुकाबले दुकानें खुली रही और लोग खरीदारी करते नजर आए। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती लगातार जारी है।